यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई बहुत सी भविष्यवाणियां हैं और उन भविष्यवाणियों पर आधारित जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का हम लोग इस स्टडी में अध्ययन करके परमेश्वर के वचन से ये देखना चाहते हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, कैसे होगा और इस बड़े इवेंट के बाद क्या होगा संसार का, मनुष्यों का। तो आज पार्ट 3 में हम लोग दूसरी घटना में देखेंगे कि क्या होगा स्वर्ग में कलीसिया के रैप्चर के बाद। इससे पहले कि हम लोग इस दूसरी घटना के अध्ययन में जाएं, हम लोग पिछले भाग में जाकर के देखेंगे रिवीजन के रूप में कि हमारा विषय क्या है। और इसे हम लोग ने पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन में देखा कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन और अंत समय से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इन सारी घटनाओं के अध्ययन करने का जो मकसद है वो ये है कि हम ये बात जानें कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत ही शीघ्र है। और इसीलिए हम लोग ने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन के द्वारा ये देखा कि अंत के समय की कुछ शब्दावलियां हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई हैं। और इन्हीं घटनाओं में जो मुख्य घटनाएं हैं वो 7 घटनाएं हैं। इन 7 घटनाओं के द्वारा हम लोग इन एंड टाइम की स्टडीज को पूरा करने पाएंगे। तो पहले पार्ट के बाद हम लोग ने दूसरे पार्ट में ये देखा कि पहली घटना में क्या होगा जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के नाम से जानी जाती है। इसमें हमने ये देखा कि क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा। और इसका अध्ययन हम लोग ने पार्ट 2 में पूरा किया था। और फिर इसके बाद आज का जो हमारा विषय है वो दूसरी घटना में हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत कर रहे हैं, जिसमें ये देखेंगे कि क्या होगा स्वर्ग में कलीसिया के रैप्चर के बाद। हमने पिछले भाग में भी बताया था कि इस रैप्चर के कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन हमारा अपना ये विश्वास है कि ये कलीसिया का जो उठाया जाना है, जिसे हम रैप्चर कह रहे हैं, ये क्लेश और महाक्लेश जो कि 7 साल का काल होगा उसके पहले की घटना होगी। इसीलिए इसे प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के नाम से हम लोग ने बातचीत किया था। तो इस बात को जानने की जिज्ञासा हर एक विश्वासी को है कि आखिर जब मसीह बादलों पर आएगा और अपनी मंडली को वो बादलों पर उठा ले जाएगा, तो आखिर उस मंडली का क्या होगा, वो मंडली कहां जाएगी, विश्वासी लोग कहां जाएंगे। इसलिए इस दूसरी घटना के अध्ययन में हम लोग 2 मुख्य बातों को देखेंगे कि आखिर बादलों के बाद कलीसिया का स्वर्ग में जाकर के 7 साल का समय कैसे बीतेगा। तो ये जो सवाल का विचार हर एक विश्वासियों के मन में आता है कि आखिर जब यीशु मसीह अपनी मंडली को बादलों पर उठा ले जाएंगे तो बादलों से वो कहां ले जाएंगे और उस मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों का क्या होगा। इसी बात का अध्ययन आज हम लोग इस दूसरी घटना में कर रहे हैं कि क्या होगा स्वर्ग में। बादलों के ट्रांसपोर्टेशन से होती हुई यीशु मसीह के साथ उसकी मंडली जो है वो स्वर्ग में जाएगी। और इस बात को आज हम लोग देखेंगे कि कलीसिया का मसीह के साथ स्वर्ग में 7 साल के समय में 2 घटनाओं का होना होगा। और ये जो 7 साल का समय स्वर्ग में मंडली का है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसी 7 साल के समय में पृथ्वी पर जो लोग छूट जाएंगे, बच जाएंगे, उनके लिए क्लेश और महाक्लेश का समय होगा। इन सारी घटनाओं को हमें परमेश्वर के वचनों में भी जाकर के देखना है, जैसा कि हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 9 से 10 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा।
ये मसीह का न्याय आसन है जिसे हम जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। और ये मसीह का न्याय आसन स्वर्ग में होगा जब मसीह की मंडली बादलों से होती हुई स्वर्ग में 7 साल के लिए उठाई जाएगी। और फिर इसके बाद संत पौलुस कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने इस देह के द्वारा किया हो उसको वो पाएंगे। यहां पर एक खास बात जो हमें ध्यान रखनी है कि मसीह की मंडली जो है वो यीशु मसीह के साथ उठाई जा रही है और मंडली में पाए जाने वाले जो सदस्य हैं वो विश्वासी हैं। तो विश्वासियों के लिए एक न्याय सिंहासन होगा जिसे कहते हैं मसीह का न्याय आसन या जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि कलीसिया का मसीह के साथ स्वर्ग में 7 साल के समय में होने वाली जो 2 घटनाएं हैं उसमें जो पहली घटना है वो मसीह का न्याय आसन होगा जिसे हमने जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से कहा। और ये जजमेंट जो है वो विश्वासियों का होगा। और फिर इस जजमेंट के बाद कलीसिया का जो है वो मेमने के साथ ब्याह में भोज होगा जिसे मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब कहते हैं। और आज के इस इवेंट में हम लोग इन्हीं 2 घटनाओं के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में बातचीत करें, हमें थोड़ा सा जजमेंट के बारे में और भी समझना होगा कि अंत के समय में 2 मुख्य जजमेंट्स होंगे। जो पहला जजमेंट होगा वो तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाएगा और इसी के साथ एक और जजमेंट होगा जिसे हम कहेंगे व्हाइट थ्रोन जजमेंट। और इन 2 सिंहासनों के अंतर को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जजमेंट जो है वो 2 होंगे, यानी कि न्याय आसन भी 2 होंगे। एक जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जा रहा है और दूसरा जो है वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट के नाम से जाना जा रहा है। इससे पहले कि हम लोग जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में बातचीत करें, हम लोग इन दोनों जजमेंट्स के एक कंपैरेटिव स्टडी को भी कर लेते हैं बहुत ही संक्षिप्त में। और यहां पे हम देखते हैं कि मसीह का न्याय सिंहासन होगा, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। और एक दूसरा जो जजमेंट हमने बताया वो होगा व्हाइट थ्रोन जजमेंट जिसे ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट भी कहते हैं। अब इन दोनों सिंहासनों के अंतर को भी हमें समझना चाहिए। तो 4 पॉइंट्स हमने लिए हैं जिससे कि हम लोग इन दोनों जजमेंट्स को या न्याय को डिफरेंशिएट कर सकें, डिस्टिंक्ट कर सकें और हम समझ सकें कि रैप्चर के बाद कौन सा जजमेंट होने वाला है और उस जजमेंट के बाद सेकंड जजमेंट कब होगा। तो इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके पर्पस को समझना है, उद्देश्य को समझना है कि जो मसीह का न्याय सिंहासन होगा उसमें विश्वासी के इनाम का या उनके प्रतिफल का न्याय होगा। और इसके बाद जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा उसका पर्पस अविश्वासियों के दंड के सुनाए जाने का होगा। तो यहां पर हमें एक वास्ट डिफरेंस लगता है दोनों के पर्पस में कि इन दोनों जजमेंट के उद्देश्य में क्या अंतर है। और फिर इसके बाद दूसरी बात यह है कि आखिर ये दोनों जजमेंट किनके लिए होंगे। तो जो मसीह का न्याय सिंहासन होगा उसमें मसीह की मंडली का समय होगा, यानी कि विश्वासियों का। जब हमने कहा कि ये विश्वासियों के प्रतिफल के लिए होगा, यानी कि ये मसीह की मंडली के समय का काल होगा। और इसके बाद जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है वो अविश्वासियों का समय काल होगा। यह बहुत ही भयानक होगा और हम लोगों की प्रार्थना और कोशिश यही रहनी चाहिए कि बहुत से लोग इस फर्स्ट जजमेंट में आ सके और वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट में जो अविश्वासियों के लिए दंड के लिए रखा है उससे वो बच सके। और इसके बाद जब हम समय काल को देख रहे हैं तो ये समय काल जो 7 साल का हमने आपको पहले बताया वो मसीह की कलीसिया के उठने के बाद का होगा। और इसीलिए हम अपने विश्वास को डिक्लेयर भी करते हैं कि हमारा अपना विश्वास जो है वो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पर है, यानी कि
7 साल के क्लेश और महाक्लेश से पहले यीशु मसीह अपनी कलीसिया को पृथ्वी पर से स्वर्ग में उठा ले जाएगा। तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट पर जो समय काल होगा वो मसीह की कलीसिया के उठने के बाद हो रहा है। और जहां तक व्हाइट थ्रोन जजमेंट की बात है वो कलीसिया के उठने के 1000 साल के बाद है। तो ये 1000 साल जो है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के उठने के बाद इस पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को मंडली में लेके वापस आ जाएगा इस पृथ्वी पर, तो वो इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए राज्य करेगा और उस राज्य को हम कहते हैं मिलेनियम किंगडम। और 1000 साल के बाद जो अविश्वासी लोग हैं उनकी भी लाशें, वो भी मुर्दे जी उठेंगे और शरीर में उस महाश्वेत थ्रोन या व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने उन पर दंड की आज्ञा सुनाई जाएगी। और इस जजमेंट का जो जज होगा वो भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह होगा। और जिनका जजमेंट होगा वो अविश्वासी होंगे और जजमेंट ये होगा कि उन पे दंड की आज्ञा सुनाई जाए। अब जहां तक रेजरेक्शन या पुनरुत्थान की बात है तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में जितने भी विश्वासी जो यीशु मसीह के आने से पहले सो गए हैं मसीह में, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। यानी कि विश्वासियों का पुनरुत्थान या रेजरेक्शन ठीक वैसे ही होगा जैसा प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद हुआ था। और यह पुनरुत्थान जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में विश्वासियों के साथ घटेगी। लेकिन व्हाइट थ्रोन जजमेंट में जो पुनरुत्थान होगा वो अविश्वासियों का होगा। तो वैसे तो आज हमारा विषय जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट है। व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में हम लोग फिर कभी बातचीत करेंगे। तो आइए जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में समझे। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 11 से 15 में लिखा हुआ है कि मसीह के न्याय आसन पर यानी कि जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट है उसमें हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर या विश्वासियों के द्वारा इस पृथ्वी पर किए गए कामों का जांचा जाएगा। और ये जांच हमें दंड देने के लिए नहीं है, लेकिन ये विश्वासियों का इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के कामों के लिए दिए गए प्रतिफल से जुड़ी हुई घटना होगी। तो आइए हम पढ़ें। यहां लिखा है क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। यानी कि हमारी जो डॉक्ट्रिनल या जो हमारी शिक्षा का आधार है वो यीशु मसीह ही होना चाहिए। इसे आप इब्रानियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के पहले कुछ पदों में देख सकते हैं। और फिर संत पौलुस कहते हैं, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। इस बात को भी हम आपको यह दिलाना चाहते हैं कि यह विश्वासियों के लिए कहा जा रहा है। पत्रियां मंडली के लिए लिखी गई हैं, विश्वासियों के लिए लिखी गई हैं, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। यह जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का समय होगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। अब कैसी आग होगी? पवित्र आत्मा की आग होगी और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। इसलिए इससे पहले कि उस आग से हमारे काम स्वर्ग में परखे जाएं, इस पृथ्वी पर आज हमें उस पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे की जरूरत है। वही पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के किए गए कामों को आगे बढ़ाने में, रद्दों को रखने में हमारी सहायता कर सकता है। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे काम कैसे होते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किए गए काम कैसे होते हैं। फिर 14 पद में देखते हैं, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। कामों की बात हो रही है। वह मजदूरी पाएगा, यानी कि रिवॉर्ड पाएगा, प्रतिफल पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा, यह पवित्र आत्मा की आग है जो कि स्वर्ग में हमारे उन किए गए सारे कामों के अकाउंट को खत्म कर देगी। अगर हमने अपने लिए कामों को किया है या अपनी महिमा के लिए किया है,
लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा बड़ा है कि 15 पद में लिखा है, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो हमारे जीवन की जो फाउंडेशन है वो प्रभु यीशु मसीह है, और इस प्रभु यीशु मसीह की फाउंडेशन पे हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए कैसा रद्दा डाल रहे हैं, उन कार्यों के आधार पर बहुत से रिवॉर्ड्स हैं जो कि मुकुट के रूप में हर एक विश्वासियों को दिए जाएंगे। इसे बीमा भी कहते हैं। जिन्होंने अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ी है, जिन्होंने इस विश्वास की कुश्ती को परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ा है, उनको उनके कामों के अनुसार इन मुकुट के रूप में जो है वो प्रतिफल दिया जाएगा। तो आज जब हम पृथ्वी पर हैं तो हमें इस बात को देखना है कि हमारे किए गए काम जो है वो, जो मटेरियल है, जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या सोना है या चांदी है या बहुमूल्य पत्थर है। ये प्रेशियस चीजें इस पृथ्वी पर की नहीं है, या इस पृथ्वी पर के घास या फूस का रद्दा हम अपने आत्मिक जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज में डाल रहे हैं।